दुनिया काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। आई एम श्योर ये डायलॉग आपने बचपन से सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा, बट इस बार आपकी सर्वाइवल डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, स्पेशली जो एआई डोमिनेटेड दुनिया बन रही है, जो इवॉल्व हो रही है, जो नए तरीके इवॉल्व हो रहे हैं बिज़नेस करने के, गोल अचीव करने के, उसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड रखा जा रहा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको फ्रस्ट्रेटेड रखा जा रहा है, आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा जा रहा है जहाँ पे आपका नुकसान होने वाला है, आप स्टक फील कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो है वो, उन्हें बहुत कुछ करना भी है, बट वो परफेक्शन का वेट कर रहे हैं, वो एक मौके का वेट कर रहे हैं कि कोई आके उनको एक मौका दे दे, और एक्शन में नहीं जा रहे हैं, लोग फ्रीज फील कर रहे हैं। बट जो लोगों ने ये जान लिया है कि क्या चेंज हो रहा है इस दुनिया, ये दुनिया कैसे इवॉल्व हो रही है, जो पैटर्न रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं। वो ऑलरेडी जो नीडेड एक्शंस है, जो इवॉल्व तरीके हैं, वो अडॉप्ट कर चुके हैं। और इसीलिए आप इंटरनेट पे देख रहे हो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली, बिकॉज द रीज़न इज़ ट्रेडिशनल जो जॉब है वो आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाला है उनको लेकर सरवाइव करना, उनको लेकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना। बिकॉज जो एआई है, जो आपकी मैकेनिकल स्किल सेट जो आप बिल्ड कर रहे हो, जो आप कोर्सेस ले रहे हो, जहाँ पे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, जो भी मैकेनिकल स्किल सेट डेवलप कर रहे हो, वो इजीली एआई रिप्लेस करने वाला है। तो क्या आपको करना चाहिए, वो उस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय। अब जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, पढ़ाई के अलावा आप कुछ देख नहीं रहे हो। पढ़ाई के अलावा आपको लगता है बस ये पढ़ाई करके आपकी ज़िंदगी बनने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज़ आपको ह्यूमंस रिलेटेड स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें सैलरी की आदत लग चुकी है, उन्हें लगता है कि मुझे सैलरी आ रही है, ये सैलरी मुझे ऐसी चलते आएगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा, दिन ब दिन मैं स्विच करूँगा तो मेरा इंक्रीमेंट होगा। ये जो सारे तरीके हैं वो पुराने ज़माने के तरीके हैं, वो पुराने टाइम चलते आया है, और वो पुराने वक्त ठीक था, लोगों ने पैसे कमाए बहुत सारे इस तरीके से। बट आगे वाला जो समय है वो इस तरीके से नहीं चलने वाला है, बिकॉज़ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है इस सारे चीज़ में। और कंपटीशन छोड़ दो, अभी एआई आ चुका है, एआई ने एंट्री कर ली है, तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं। लिटरली एक एआई डिस्ट्रॉय कर देगा ये सारे जो कंपटीशन जो चीज़ें हैं उसको, तो वन साइडेड वो भी। तो बिकॉज एआई एजेंट है जो 24 आवर्स एक्टिवली काम कर सकते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इवॉल्व हो रही है मार्केट में कि आप ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रैक्टेड है, वो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, आते हैं, उसमें ही थक जाते हैं, फिर ऑफिस का काम होता है, और ऑफिस के काम में मन अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी डाल देते हैं, अपनी लाइफ की पावर पूरी ऑफिस के काम में डाल देते हैं। तो उसके बाद उन्हें अपनी खुद का जो करना है, खुद के लाइफ में कुछ गोल अचीव करना है या खुद इंडिपेंडेंट होना है, वो भूल गए हैं कि इंडिपेंडेंट नाम की कोई चीज़ होती है। और लिटरली तुम इस बात को लेके प्राउड फील करते हो कि यार फ्रीडम कैसे होती है। जब मैं जॉब करता था तभी एक बहुत फेवरेट डायलॉग था सबका, अरे मैंने तो कितने दिनों बाद
दिन देखा, मैं कितने दिनों बाद इस 5 बजे घर पे जा रहा हूँ, शाम का समय देखा। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को इतनी गधा मज़दूरी की, गधा बनने की आदत लग चुकी थी कि वो रात को ही घर पे जाते थे। तो एक दिन कभी जल्दी घर पे जाना हुआ तो वो खुश हो जाते थे। मतलब ये इस टाइप की स्लेवरी जो है, इस टाइप की आदत ब्रेन को डाल दी है, और इसमें भी प्राउड फील करते हैं लोग, उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी बड़ी खुशियाँ करके मान लेते हैं लोग। तो ये हालत है लोगों की तब भी थी। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा तब भी एक समय था कि ठीक था वो सब चीज़। बिकॉज़ आप स्विच करते थे जॉब को लेके, आप जॉब चेंज करते थे, इंक्रीमेंट मिलता था तो आपकी सैलरी बढ़ती थी। बस ये वक्त जैसे मैंने कहा वैसा है नहीं, ये बहुत सारा चेंज होने वाला है। तो इसमें से आपको बाहर निकलना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से जो बिलीफ सिस्टम बने हैं, जो दिमाग में जो बिहेव करने के जो पैटर्न बने हैं खुद के, वो चेंज करने होंगे धीरे धीरे करके। तो नो मोर कि आपको लिटरली जो आइडेंटिटी बनी है, आपकी जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी बनी है बचपन से, जो लोगों ने बनाई है आपकी आइडेंटिटी, राइट, स्कूल में टीचर्स ने, लाइक बॉस के वजह से, ऑफिस में, कॉलेज टीचर्स की वजह से, कॉलेज के फ्रेंड्स के वजह से, पेरेंट्स के वजह से जो आइडेंटिटी बनी है कि भैया आप फ्री नहीं हो सकते, आपको ये ढांचा दिया गया है, उस ढांचे में फिट होना है और उसमें ही चलते रहना है। तो ये जो आपको पिंजरे में कैद रखने की जो प्रथा है, जो पिंजरे में, और तुमको भी आदत हो चुकी है कि पिंजरे में सेफ़ फील करते हो आप, अब आप पिंजरे में भी सेफ़ फील नहीं करोगे। तो आपको डिस्ट्रॉयर बनना है, आपको एक रुद्र अवतार क्रिएट करना है और इस चीज़ से बाहर निकलना है। और सबसे जो इजी तरीका है वो है एक्शन में आना। वो वेट करना नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है इस बार, आपको कोई जॉब में जैक नहीं लगाने वाला है। और जैक लग भी गया, आपको पहचान से जॉब लग भी गई, तो वो सेफ़ नहीं होने वाली है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। बिकॉज़ जो इंक्रीमेंट बढ़ना, पैसे बढ़ना, ये सारी बातें हैं वो मुश्किल होने वाला है। बिकॉज़ ऑटोमेशन तो हो गया, ऑटोमेशन से भी एक पावरफुल चीज़ आ रही है जो है एजेंट्स, एआई एजेंट्स। तो ये जो चीज़ें हो रही है तो उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है बेसिकली। तो आपको खुद को खुद बचाना है। आपको, जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रॉयर, एक महाकाल बन के आपको इस काल को तोड़ के नया जो इवॉल्व हो रहा है दुनिया, जो ज़माना इवॉल्व हो रहा है, वो आपको अडाप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आप जो आज देखते हो पॉडकास्ट में, जहाँ पे सोशल मीडिया में सेलिब्रिटीज़ जो आके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पॉडकास्ट में आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, they are going to get a lot of success, they are going to get lot of opportunity। उनके साथ पार्टनरशिप होने वाली है, बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, उनकी लाइफ इजी होने वाली है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस चीज़ में वो है कि अगर आप खुद चेंज नहीं करोगे आपकी लाइफ, तो वो लाइफ चेंज नहीं होगी। आपको आपकी लाइफ चेंज करना आपके हाथ में है। आपको अपनी खुद की पावर रियलाइज़ करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ टाइम टू वेटिंग गेम नहीं खेलना है। इट इज़ नॉट टाइम टू आपको एक मैकेनिकल स्किल्स नहीं सीखने हैं, राइट। आज का जो टाइम है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है उसको एनहांस करना है, आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है, वो टाइम है। आगे जाके वो काम में आने वाला है। वीडियोस में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे पावरफुल
बन सकते हैं, आपकी बातें कितनी पावरफुल हो सकती है, उस चीज़ को आपको पॉलिश करना है। तो आगे वाला समय जो है वो ये होने वाला है, इस पे रिलाय होने वाला है आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जो पार्टनरशिप, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो बोलते हैं ना एक जो अलाइज बनते हैं, राइट, बिजनेस अलाइज बनते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, एक नेटवर्क बनता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही बनने वाले हैं। इसको आप आँख बंद करके चुपचाप रह के चार दीवारी के अंदर बैठ करके आप सोचोगे कि आपका कुछ हो जाएगा, तो वैसे होने वाला नहीं है अभी के समय। ऑनलाइन आपको बात करने आनी चाहिए, आपको खुद को अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आई नो बहुत सारे लोग जो है उनको वीडियोस के सामने बात करना पसंद नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या तो फिर वो एक एस्केप होना पसंद करते हैं कि एक खुद को ही रीज़न देते हैं, खुद को ही एक सेटिस्फैक्शन फील वाली कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो ट्रेड करूँगा, मैं तो कुछ ऐसा बिज़नेस करूँगा जो जिसके लिए मुझे सामने आना ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसके लिए मैं वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। और वो मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है, मैंने जैसे कहा, वो एक टाइम जो गया उस वक्त ठीक था, आज के टाइम में वो होने वाला नहीं है, बिकॉज़ लॉट ऑफ कंपटीशन है। और जब आप ऐसे करते हो तब आप लिमिटेड होते हो, एक कुएं में होते हो, और उस कुएं में जो आजू बाजू में मेंढक है, राइट, वही आपको जानते हैं। और उसमें भी कंपटीशन होता है, उसमें भी आपको और ज़्यादा सिमिलर टाइप की बिज़नेस का कंपटीशन मिलता है। तो दिस इज़ नो मोर ऑप्शन। जब आप इंटरनेट पे आते हो, जब आप वीडियोस बनाते हो, जब आप दुनिया के सामने खुद को रखते हो, तभी आपका जो ऑडियंस है, जो आपके जो नेटवर्क बनने का जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो काफ़ी हद तक मतलब 1000x बढ़ जाता है, राइट। इतने सारे लोगों के सामने आप आ जाते हो, और उसमें से आपको नॉट नेसेसरी कि आपको मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो सोलमेट्स है, जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके जैसे रहना पसंद करते हैं, जो आपकी फ़िलॉसफी पसंद करते हैं, वो आपसे कनेक्टेड होने का जो पॉसिबिलिटी है, जो चांस है, वो ज़्यादा है। और आपको ह्यूमन जो है बेसिकली वो एक कम्युनिटी बेस, कम्युनिटी में रहने वाला, जो ट्राइब बोलते हैं ना, जो गांव में पिछले ज़माने में जो गांव में छोटी छोटी कम्युनिटी होती थी, राइट। स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही जीते आ रहे हैं लोग, राइट। तो बिकॉज ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, कम्युनिटी बेस है। जहाँ पे कम्युनिटी होती है वहाँ पे लोग सेफ फील करते हैं। जहाँ पे कम्युनिटी होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है एक दूसरे के लिए, वहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जो पॉजिटिव कम्युनिटी एनवायरनमेंट रखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो प्रूवन है सालों से, जो ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड है, जो ह्यूमन नेचर इस चीज़ों से इंटीग्रेट है, राइट, वो चीज़ें अभी पावरफुल होने वाली है। जैसे लैंड वगैरह होती है, राइट, खेती वाली लैंड होती है, जहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन बन रहा है, सब जगह फैक्ट्रीज़ या बहुत सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वहाँ पे जो खेती वाली लैंड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ज़्यादा महंगे होने वाली है। वैसे ही एआई के ज़माने में ये जो नेटवर्क बिल्डिंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग जो चीज़ है, वो ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। स्पेशली जो कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए, बिकॉज़ बड़े कम्युनिटी में लोग जितने ज़्यादा, उतना लोगों को मैनेज करना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ईगोज़ इकट्ठा होते हैं, राइट। तो जो
कम्युनिटी बनने वाली है, जो स्मॉल कम्युनिटी बट पावरफुल कम्युनिटीज़, जहाँ पे आपको मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की सब्सक्राइबर की, फॉलोअर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको कुछ अ, ऐसे लोग चाहिए बट पावरफुल लोग चाहिए जो एक दूसरे को एम्पावर करे। ऐसी कम्युनिटी आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही बना सकते हो, बिकॉज़ आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो किंग वाला माइंडसेट, जो सम्राट वाला माइंडसेट, जो सुप्रीम दर्जा वाला माइंडसेट है, वो नहीं रखते हैं। वो एक लंगूरों वाला माइंडसेट रखते हैं। उन्हें आधी तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो आपकी जो आप उस पर रिलाय रहोगे तो बहुत लिमिटेशन फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करोगे, आप मे बी डिप्रेशन में जाओगे। इस चीज़ पे रिलाय करोगे तो उस पर रिलाय नहीं रहना है। तो आपके पास आपकी गॉड मोड में लेके जाना है आप खुद को, और आपके पास आपकी पावर जो है उसको रियलाइज़ करना है। तो अब समय ये आ चुका है कि कॉन्फिडेंटली आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर ये नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव हो जाओगे, सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका। एक बहुत अंधेरा जैसा फील करोगे आप इन फ्यूचर में, और बहुत सारे लोग इससे गुजरेंगे। डिप्रेशन वाला जो रेट है वो बढ़ने वाला है, जो लोनलीनेस है वो बढ़ने वाला है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होने वाली है, और जिनके पास लिटरली मतलब बहुत सारे पैसे भी है बट ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस सारे चीज़ से। और एक जो जैसे मैंने कहा कि एक रिलीजन वाला मैकेनिज़्म आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ह्यूमंस के ऊपर वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। उसका असर सबसे ज़्यादा, जो एक रिलीजन वाला फ्रेमवर्क है वो सबसे ज़्यादा असर करेगा ह्यूमंस के ऊपर। और ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो हम सुप्रीम दर्जा में सिखाते हैं। वो क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन जो है, ये सारी चीज़ें ये हम सिखाते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका सर्वाइवल इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। लिटरली आप अगर नहीं करते हो, मतलब लिटरली आप सोचते होंगे कि मैं ये क्यों करूँ, मैं ये नहीं करूँगा, फिर भी आप इसमें हो, इस गेम में हो, आप ये मायावी दुनिया में हैं, फिर भी आपको जीना ही है, राइट। आप चाहो, इट्स नॉट अ चॉइस, आपके पास चॉइस ही नहीं है। बेसिकली आप नहीं करो तो भी उसमें हो, आपको डील करना है लोगों से, आपको बातें करनी है लोगों से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, आपको सरवाइव करना है, आपके डिज़ायर फुलफ़िल करना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग संन्यास लेके बैठ जाओगे और खुश हो जाएंगे, या तो फिर सेटिस्फाई फील करोगे। इनफैक्ट जो योगीज़ है, जो सन्यासी जो है, वो भी इस दौर से गुज़रते हैं जहाँ पे उनको इस मायावी दुनिया को हैंडल करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़। तो आज का जो टाइम है वो वेट करना नहीं है, आज का जो टाइम है वो मौके की वेट करना नहीं है। वो ये परफेक्शन के लिए, या तो फिर नॉलेज जमा करके, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा, इसका समय आपके पास नहीं है। बिकॉज़ ये जो लाइफ है वो बहुत लिमिटेड है, वो फाइनाइट है। आपके पास बहुत कम समय होता है, और उस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस लेने हैं। सोचो आप ऐसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप सोचोगे कि मैं एक परफेक्ट शॉट प्रैक्टिस करूँगा, राइट, और फिर खेलने जाऊँगा और फिर मैं मैच खेल के जीतूँगा। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ वो परफेक्ट शॉट जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक पूरा का पूरा गेम चेंज हुआ है वहाँ पे। और लोग वहाँ पे हज़ारों शॉट मार रहे हैं, हज़ारों अटेम्प्ट ले रहे हैं, और उसमें से उनको सिर्फ एक अटेम्प्ट
सिक्स मारने के लिए सिर्फ एक ही शॉट को लगना ज़रूरी है, एक ही स्ट्रोक लगना ज़रूरी है, राइट। तो वो लोग जीतेंगे जो लोग क्वांटिटी गेम खेल रहे हैं, जो लोग कंटिन्यूसली एक्शंस में जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक्शंस ले रहे हैं, कंटिन्यूस एक्शंस ले रहे हैं, एवरीडे एक्शन ले रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, वो जो लोग ज़्यादा उनका गोल अचीव करेंगे, रैदर दैन जो लोग सिर्फ नेट प्रैक्टिस करके सोच रहे हैं कि मैं एक परफेक्ट शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको वेट नहीं करना है, आपके पास समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्शन में आना है और आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, और यही करना है। और मेरा जो पर्पस है, सुप्रीम दर्जा जो चैनल है, उसका पूरा का पूरा पर्पस यही है कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो ह्यूमन रिलेटेड स्किल है, जहाँ पे आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन्स कैसे चलते हैं, क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, जो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कैसे ग्रैब किया जा सकता है, जो कम्युनिटी आपके अराउंड, जो अलायंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप, राइट। वो उसकी जो टेक्निक्स है, उसके जो तरीके हैं, वो सुप्रीम दर्जा में मैं सिखाने वाला हूँ। और जो मेरे जो ट्रेनिंग्स है वो सारे के सारे उस पे है। बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स है, ये ऐसे नहीं है कि एआई आके रिप्लेस करेगा, ये इन फ्यूचर पुराने हो जाएंगे तौर तरीके। जो फ्रेमवर्क्स है वो चलते आ रहे हैं अभी तक पुराने ज़माने से। जो लिटरली जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं वो भी इस बेस पे, तो जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उसमें से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर ही ये सारे फ्रेमवर्क्स है जो आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान का जो ब्रेन है वो यूनिक है, हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो यूनिक है। तो आपका जो यूनिकनेस है, कंपटीशन को बीट करने का एक ही तरीका है, आपका यूनिकनेस लेके आना पड़ेगा आपको। तुमको तुम्हारे अंदर जो लाइफ के एक्सपीरियंस तुमने किए हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, वो किसी ने और ने नहीं किया है। तो आप अपने आप में एक यूनिक हो, आपका ब्रेन यूनिक है, आपकी जो तरीके हैं वो यूनिक है, आपकी खुद की फ़िलासफ़ी है वो यूनिक है। तो वो यूनिकनेस आपको बाहर लेके आना है, और सिमिलर लोग जो उस यूनिकनेस को पहचानेंगे या सिमिलर फील करेंगे या तो कनेक्ट होंगे, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, रैदर दैन मिलियंस ऑफ लंगूरों को अट्रैक्ट करके जो यूज़लेस होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारी टेक्निक्स हमारे ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं, मैं मेरे ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ। बहुत पावरफुल टेक्निक्स है ये सारी चीज़ें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप एक्शंस लेना चालू करोगे। जो एक्शंस नहीं लेंगे वो लंगूर की तरह सरवाइव होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और जो एक्शंस नहीं लेंगे वो उनका एक स्टैग्नेंट मोड में आ जाएंगे, वो स्टक फील करेंगे, वो फ्रीज फील करेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। तो एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज और एक बात, जो एक्शंस लेते हैं राइट, उनको फीडबैक भी उतनी ही जल्दी मिलता है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। तो फेलियर इज़ नॉट अ फेलियर, इज़ जस्ट अ फीडबैक। उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी फीडबैक आए आपकी एक्शंस का, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसके ऊपर आप दूसरी एक्शंस ले सकते हो। इम्प्रूवमेंट आपको वैसे ही करनी है, इम्प्रूवमेंट आपको ऐसे ही होंगी, इंस्टेड ऑफ वेट करके कि कब मैं इम्प्रूव होऊंगा, कब मैं एक्शन में जाऊंगा, कब मैं परफेक्ट होऊंगा, कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मुझे कोई मौका देगा, कब मुझे टाइम मिलेगा, कब मुझे सही वक्त मिलेगा, कब मेरा दिमाग शांत होगा, कब मेरी फ्रस्ट्रेट थॉट प्रोसेस ठीक होगी, कब मैं शांति से ध्यान दे। ये सारी चीज़ें कोई मतलब की नहीं है। और इस सारी चीज़ों में लिटरली
आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, और जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना वो चीज़ कॉस्टली होती जाएंगी, वो उतना चीज़ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते जाएगी। तो आपको एक पावरफुल बनना है, गॉड मोड में जाना है, आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, क्षुद्र बुद्धि, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें सीखनी है आगे वाले जो समय में। तब आपको ये नए तरीके में एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, तब आपको लोग जानने लगेंगे, तब आपकी एक कम्युनिटी बनेगी, नेटवर्क बनेगा, आपको आपकी एक खुद की ट्राइब बनेगी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एक दूसरे के लिए ओपन कर सकते हैं सारे लोग। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।